हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग क्या होती है और उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैम्पलिंग क्या है। जब भी लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ एक आइटम्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उन सिलेक्टेड आइटम्स से डेटा कलेक्ट करके यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए, तो उसे हम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। A sample is a part of universe or population. अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और सेकंड है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब भी लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ एक आइटम्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो उन रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सेम होंगी एज ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो सेम होंगी। It means that in a randomly selected sample, each and every item of population has an equal chance of being selected in the sample. For example, एक क्लास में 500 स्टूडेंट हैं और उन 500 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स को रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है और उनकी हाइट को एस्टिमेट किया जाता है। तो जो इन 50 स्टूडेंट्स की हाइट होगी, इस लॉ के अकॉर्डिंग एवरेज हाइट इज लाइकली टू कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज हाइट ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स। मतलब इन 50 स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट होगी वो उतनी ही होगी जितनी की वो 500 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट होगी। मतलब लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग जो भी सैंपल लिया जाएगा, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होंगी। सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। इस रूल के या इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा उससे जो भी रिजल्ट आएंगे वो ज़्यादा रिलायबल होंगे, ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। तो according to this law, the aggregates or averages obtained from a large group are more stable than the aggregates or averages obtained from a small group. और ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स है, दिस लॉ इज कोरोलरी या डायरेक्ट रिजल्ट टू द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी।